हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक पोस्ट है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे कि कैग से सीएजी के नाम से जो है जाना जाता है, ये जो है भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार और सभी प्रादेशिक सरकारों के आय व्यय का लेखांकन करता है। यानी कितना इनकम हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ, आय और व्यय का लेखांकन करता है, यानी कि लिखा पढ़ी करता है, रिकॉर्ड रखते हैं। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां का भी लेखांकन करता है। यानी जितने भी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी कि जो भी कंपनी है और उस पर सरकार का भी अधिकार है, तो उसके ऊपर भी कैग का नियंत्रण रहता है और वो लेखांकन करते हैं, उसका भी लेखा पढ़ी करते हैं। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां, ये सार्वजनिक लेखा समिति जो है, ये जो इसमें 2 प्रकार के मेंबर होते हैं जो चुन के आते हैं, प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं। कुछ उसका भी 22 है, 15 और 7। तो ये टोटल जो है सार्वजनिक लेखा समिति, इनका भी नज़र रहता है इनके ऊपर, इनकी रिपोर्ट के ऊपर। यानी कि सीएजी जो रिपोर्ट बनाती है या जो बनाते हैं, तो ये जो पंचायत प्रतिनिधि है, पंचायत प्रतिनिधि नहीं, जो जनप्रतिनिधि है, जो जैसे कि एमपी सब हो गए, एमएलए हो गए, तो जो विपक्ष के लोग होते हैं उनका भी मेंबर इस समिति में होते हैं, और जो पक्ष के लोग हैं उनका भी मेंबर होते हैं। और इन सारे जनप्रतिनिधियों के नज़र में जो है, ध्यान में इनका लेखा जोखा रहता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। यही संस्था सार्वजनिक धन की बर्बादी के मामलों को समय समय पर प्रकाश में लाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की शक्ति और कार्यों का वर्णन किया गया है। अब हम अनुच्छेद 148 और 151 तक देख लेंगे, या आप लोग अपने से भी देख सकते हैं कि 148 से 51 यानी 48, 49, 50, 51, ये 4 प्रकार का जो अनुच्छेद है, ये चारों अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को क्या अधिकार है, क्या शक्तियां हैं, इसे जो है आप लोग जानेंगे। सीएजी यानी कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसे उसके पद से केवल उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से सीएजी के मेंबर को या फिर सीएजी के अध्यक्ष को हटाया जाता है। सीएजी भारत सरकार और राज्य सरकार के व्यय के खातों की लेखा जांचना करने का उत्तरदायी होता है। कैग सुनिश्चित करता है कि धन का विवेकपूर्ण ढंग से विधि पूर्वक वैध साधनों के माध्यम से उपयोग किया गया है और वित्तीय अनियमितता की भी जांच करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कैग के बारे में कि भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ है। कैग के बारे में याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कैग को कि यह भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ है। और अन्य 3 है सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। अब ये 3 स्तंभ और चौथा स्तंभ जो कहा है, तो एक इसके अलावे जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इसे भी कहा जाता है। उस मामले में चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये प्रशासनिक इधर जो है प्रशासन के क्षेत्र में
भारतीय संविधान का कैग को चौथा बताया है। 3 किसको बताया है वो भी जान लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग को ये भी 3 स्तंभ बताया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब आगे हम जानेंगे कि सीएजी का कार्यकाल, वेतन, सेवानिवृत्ति होने की आयु निर्धारण संसद में पारित किए गए कानून के अनुसार किया जाएगा। जो संसद भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस ही यह तय करता है कि सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सेवानिवृत्त होने की आयु 65 वर्ष होती है। सीएजी के हाथों में मामला आने के बाद वह किसी अन्य सरकारी सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकारी नहीं होता है। ठीक है। सीएजी के रूप में नियुक्त व्यक्ति 3री अनुसूची में दिए प्रयोजन के अनुसार अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष ये जो है शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 149 जो है कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारण करने के लिए संसद को अधिकृत करता है। वह भारत के संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि, जिसे कि यूटी कहते हैं, इसी तरह प्रत्येक राज्य और भारत की आकस्मिकता निधि के व्यय का भी ऑडिट करता है। वह अपनी सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक राज्य तथा केंद्र की प्राप्तियां और व्यय ऑडिट करता है और नियम और प्रक्रियाएं जिनको रचना अधिनियमित खर्च के प्रभावी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है कैग की कर्तव्य और शक्तियां होती है। सरकारी कंपनी भी आता है। केंद्र और राज्य के राजस्व से वित्त पोषित सभी संस्थाएं और प्रशासन, कानून के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अन्य संस्थाएं, वह राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के अनुरोध पर अन्य किसी संस्था के खाते का भी लेखा परीक्षा करता है। वह केंद्र के खातों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को जमा करता है, जो उसे संसद के सामने जो है वो उसे जो है प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, ये रहा कैग का। अब जो है भारत में जितने भी महालेखा परीक्षक की कार्यकाल रहा है, कार्य अवधि रहा है और कितने जो हैं इस पोस्ट पर रह चुके हैं, इनका जो है नाम दिया गया है। इसे याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। सबसे जो पहला है वो वी नाराहरि राव है, जो कि 48 में नियुक्त किया गया था और 54 तक रहे थे। ए के चंदा है 54 से 60 तक। ए के रॉय है 60 से 66 तक। एस रंगनाथन है 66 से 72 तक। ए बख्शी है 72 से। इसी प्रकार से टी एन चतुर्वेदी, सी जी सोमिया और अभी जो वर्तमान में है 17 से अब तक जो है वो राजीव महर्षि हैं। राजीव महर्षि अभी कैग के अध्यक्ष हैं।